नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के इस सेट में विशेषण से संबंधित विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, जो आपका ये संज्ञा यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत टाइप हो गया है, इसलिए आप इसको ध्यान मत देना, ठीक है। आज हम लोग विशेषण से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग विशेषण से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए, तो ये क्लास आपकी यूपी जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट, बीपीएससी में जो क्वालिफाई हिंदी का पोर्शन होता है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वो विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको धैर्यपूर्वक देखना और गेस करना कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। और विभिन्न विकल्प जो दिए गए उसकी भी व्याख्या के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आज प्रारंभ करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। इसमें कौन सा भेद है? विशेषण, प्रविशेषण, विशेष विशेषण या सविशेषण? बताइए दोस्तों, उत्तर आपका क्या सही होगा? उत्तर आपका क्या सही होगा? उत्तर आपका सही होगा प्रविशेषण। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें क्या है? आपका प्रविशेषण है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रविशेषण होता क्या है? जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रविशेषण कहते हैं। सुंदर क्या है? आपका विशेषण है, और अत्यंत क्या है? आपका प्रविशेषण है। अत्यंत आपका प्रविशेषण है, सुंदर क्या है? आपका विशेषण है। तो ऑप्शन आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही जाएगा, प्रविशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विशेषण शब्द क्या है? बुढ़ापा, दौड़, क्रोध या शांत? बताइए दोस्तों, ऑप्शन क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका विशेषण क्या है? विशेषण आपका शांत है। क्या है? शांत। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं, और जिसकी बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। या फिर जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे नया आप कह सकते हैं, आप नया कह सकते हैं। अगला आपका लाल भी कह सकते हैं, यहाँ पे लाल। अगला आपका झूठा भी आप कह सकते हैं, झूठा। अगला आपका 8 कह सकते हैं, या फिर आप एक कह सकते हैं, या आप पहला बता सकते हैं, पहला। या फिर आपका तिगुना, तिगुना शब्द ये भी आपका क्या है? आपका विशेषण है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, शांत। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा या अनुशासित? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अनुशासित। अनुशासित क्या है? अनुशासित। अनुशासित शब्द विशेषण शब्द है। किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो अनुशासित क्या है आपका? अनुशासित एक क्या है? आपका विशेषण है। और जैसे कि राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। या फिर मोहन एक अनुशासित विद्यार्थी है। तो ये क्या है? विद्यार्थी क्या है? अनुशासित है। लड़का क्या है? अच्छा है। यानी अच्छा क्या है आपका? अच्छा आपका है विशेषण। इसमें अच्छा आपका विशेषण, राम अच्छा लड़का है। तो अच्छा लड़का कैसा है? अच्छा है। मोहन एक अनुशासित विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी क्या है? अनुशासित। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा हो जाएगा अनुशासित। ऑप्शन नंबर पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण शब्द है गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या इसमें से कोई नहीं?
बताइए ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में जो है मनोरम शब्द क्या है आपका? मनोरम। ये क्या है? गुणवाचक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वह सब जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम के गुण का, इसका गुण का या फिर धर्म का या फिर स्वभाव का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो मनोरम क्या है आपका? एक गुणवाचक विशेषण है। तो उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन आपका हो गया है। अगला देखते हैं। वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता। बताइए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बहुत। वह बहुत मधुर गाता है। क्या हो जाएगा आपका? प्रविशेषण क्या है? मधुर आपका विशेषण हो गया और मधुर की विशेषता क्या है? बहुत। तो आपका बहुत क्या हो गया? आपका प्रविशेषण हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेषण शब्द कौन से शब्द हैं? बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। सी से हो जाएगा, घर, आदमी और वस्त्र। ये क्या है? आपके विशेषण है। क्या है आपका? विशेष है। इसमें क्या है? घर आपका क्या है? विशेष। घर की विशेषता क्या है? बड़ा। तो बड़ा क्या है आपका? विशेषण। और घर हो गया विशेषण। घर हो गया विशेषण। छोटा आदमी, आदमी क्या हो गया आपका? विशेष। और छोटा क्या हो गया आपका? इसका विशेषता या विशेषण। नीला वस्त्र, नीला हो गया आपका विशेषण और वस्त्र क्या हो गया? विशेष। तो इस वाक्य में विशेष कौन है? घर, आदमी, वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुमान का विशेषण होगा अनुमानित, अनुमति, अनुमित, अनुमानक या अनुमित। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अनुमानित। अनुमानित क्या है आपका? विशेषण। ये क्या है आपका? विशेषण। बाकी आपके ये विशेषण नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिणाम बोधक, सर्वनामिक, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, गुणवाचक। गुणवाचक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वह विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध कराता है उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। इसमें कुशाग्र क्या हो सकता है हमारा? कुशाग्र एक गुण है। विद्यार्थी कुशाग्र है तो विद्यार्थी की विशेषता क्या है? कुशाग्र। तो इसका गुण क्या है? कुशाग्र। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? 1, 4, 5 या 3। बताइए ऑप्शन नंबर क्या से जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी से जाएगा। इसमें कितने विशेषण हैं? 3। कौन कौन सा है? 3 विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। तो अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय ये क्या है? आपके विशेषण हैं। अंतिम कला, अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य। इस वाक्य में 3 विशेषण है, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। कौन है? अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। ये क्या हो जाएंगे आपके? इसके विशेषण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जाएगा, 3। चलिए आगे देखते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक। तो मीरा ने आधा लीटर, ये परिणाम नाप तौल की बात जहाँ पे आए वहाँ पे क्या होता है? आपका परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? परिणामवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण या
सर्वनाम। बताइए, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन है? सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, ये क्या है? आपके सर्वनामिक विशेषण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो हमारे 11 सर्वनाम होते हैं। कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करे तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे भोजन, जैसे उसने भरपेट भोजन किया, गुणवाचक विशेषण। इसमें क्या है? कालवाची, स्थानवाची, आकारवाची या रंगवाची, दिशावाची होते हैं। ये क्या होते हैं? सब आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें क्या क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, सार्वनामिक विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेष, प्राविशेषण, उपमान। बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? गेस करिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, विशेष। क्या सही हो जाएगा? विशेष। विशेष विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? विशेष कहते हैं। जैसे बाहर कोई व्यक्ति घंटा या घंटी बजा रहा है, यहाँ पर विशेषण क्या है? विशेषण है आपका कोई, और विशेष क्या है आपका? व्यक्ति। तो इस प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विशेष। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिणामवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक? बताइए। प्राचीन शब्द आपका आता है गुणवाचक। गुणवाचक में आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? परिणामवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या गुणवाचक? बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बताइए, गेस करिए दोस्तों। गिलास में थोड़ा दूध है, तो थोड़ा क्या है आपका? थोड़ा बहुत, यानी परिणाम को दिखाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, परिणाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसको अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास, आभासित। तो आपका अभ्यास का उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा, अभ्यासी। अभ्यास का विशेष रूप क्या है? अभ्यासी। तो आज के सेट में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए और अपने अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार से अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।